सामीन करام सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के तहत आज का हमारा मौजू है बंदगी। यूँ तो जब हम इस कायनात फ़ानी पर नज़र करते हैं और तारीख़ बशरियत का मुताला करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अक्सर अफराद कि जिनके पास माल व दौलत, जाव हशम, मकाम व मंज़लत पाई जाती है या वो किसी मकाम और मंज़लत पर फायज़ हैं, तो वो अफराद गुरूर, तकब्बुर, घमंड में मुब्तला होते हुए नज़र आएंगे। जबकि इनके बरक्स बाज़ अफराद आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास तमाम माल व असबाब होते हुए, मकाम व मंज़लत होते हुए, फिर भी तवाज़ो और इंकिसारी से ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आएंगे। तवाज़ो के सिलसिले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह, जो कोई भी शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ो और इंकिसारी करता है, रफ़अहुल्लाहु, तो खुदावंद मुतआल उसे रिफ़ाअत बख्शता है, यानी उसको दरजात पर फायज़ कर देता है, उसके मकाम व मंज़लत को बढ़ा देता है। मगर जब हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपको सैयदुल मुरसलीन कहा गया, आपको खातिमुन नबीन कहा गया, यानी आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत का सिलसिला आपके ऊपर तमाम होता है। आप खुदावंद मुतआल के महबूब बंदे हैं। आपसे खुदावंद मुतआल इस कदर मोहब्बत करता है कि जब आपको मुखातब करता है तो कभी कहता है ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला तवाज़ो इंकिसारी से ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आ रही हैं और आप उबूदियत और बंदगी के उस मकाम पर फायज़ थे कि जब खुदावंद मुतआल की ज़ात वाला ने आपको मेराज पर बुलाया है तो कुछ इस तरीके से इरशाद फरमाया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, लफ्ज़ अब्द का इस्तेमाल किया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला खुदावंद मुतआल के मद्दे मुकाबिल अपने आप को अब्द और खुदावंद मुतआल को माबूद समझते थे, अपने आप को फ़कीर, खुदावंद मुतआल को गनी समझते थे। लिहाजा जब आपको मेराज पर बुलाया है तो लफ्ज़ अब्द का खुदा ने इस्तेमाल किया है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला ने ये इरशाद फरमाया कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला याकुलु अक्लल अब्द, एक अब्द, एक गुलाम की तरह खाना खाया करते थे। व यजलिसु जिलसतल अब्द, और एक गुलाम की तरह, एक अब्द की तरह बैठा करते थे। व यअलमु अन्नहुल अब्द, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला इस बात से बाखबर थे कि आप खुदावंद मुतआल के लिए एक ग़ुलाम की हैसियत से। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इस कौल के ज़रिए से ये बात वाज़ेह और रोशन हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला हमेशा एक अब्द की तरह ज़िंदगी गुजारा है, जबकि आपके पास दुनिया की तमाम दौलतें मौजूद थीं, तमाम मकाम व मंज़लत मौजूद थे, मगर फिर भी आपने उबूदियत के दर्जे को चुना और आपने उस पर अमल किया, जिसके नतीजे में खुदावंद मुतआल की ज़ात वाला ने आपके लाए हुए दीन को इतनी कम मुद्दत में पूरी कायनात में फैला दिया। दुआ करते हैं कि खुदावंद मुतआल हमें आपकी सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।